हम आपको इजराइल और हमास के बीच हुए इस समझौते के बारे में बताएंगे जो अब अपने अगले चरण में पहुंच गया है। आज रात 9 बजे तक हमास इजराइल के बंधक बनाए गए 236 में से 58 लोगों को रिहा कर चुका है, जबकि इजराइल ने भी अपनी जेलों में बंद हमास के कुल 117 लोगों को रिहा किया है। और इस रिहाई के बाद अब इस समझौते का दूसरा चरण लागू हो गया है। इस दूसरे चरण में हमास के आतंकवादी जैसे जैसे अतिरिक्त 10 बंधकों को रिहा करेंगे, वैसे वैसे इजराइल गाजा में युद्ध रोकने की प्रक्रिया को एक दिन के लिए और आगे बढ़ाता चला जाएगा। यानी 10 बंधक और एक दिन, यानी जो 4 दिन का युद्ध विराम आज रात को समाप्त हो रहा है, वो युद्ध विराम अगले एक दिन के लिए अब और आगे बढ़ जाएगा। इस समझौते की पहली शर्त यह थी कि इजराइल के 40 बंधकों को छोड़ने पर गाजा में 4 दिन के सीज फायर को लागू किया जाएगा, यानी 10 बंधकों पर एक दिन का सीज फायर। जबकि हमास अब तक इजराइल के 58 बंधकों को रिहा कर चुका है। इसलिए इस हिसाब से इजराइल को अब गाजा में अगले 2 और दिन सीज फायर को लागू रखना होगा और यह प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी। इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कतर ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि गाजा में लागू हुए युद्ध विराम के बाद अब इस यथास्थिति को ऐसे ही बरकरार रखा जाएगा और यह युद्ध बंधकों की रिहाई के साथ ही अब समाप्त हो जाएगा। यानी हमास तो एक आतंकवादी संगठन के रूप में ऐसे ही जीवित रहेगा। हालांकि ज्यादातर देश उसे आज आतंकवादी मानते नहीं है, लेकिन हमास और इजराइल के बीच शुरू हुआ यह युद्ध अब अनिश्चित काल के लिए समाप्त हो जाएगा और यह हमास के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इसमें हमास अपने 150 लोगों को इजराइल की जेलों से रिहा कराने में कामयाब होगा। अब आप यह देखिए कि कलयुग के इस दौर में बुराई पर अच्छाई की जीत क्यों नहीं होती, बल्कि अब बुराई अच्छाई के साथ समझौता कर लेती है और बुराई का कोई अंत होता ही नहीं है। अगर आप देखेंगे कि पहले के जमाने में अच्छाई और बुराई के बीच एक निर्णायक युद्ध होता था, और हमारे भी भारत में अगर आप देखेंगे, और ज्यादातर जो त्योहार भी हैं वो इसीलिए मनाए जाते हैं क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। हमास के जिन आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था और इन हमलों में इजराइल के 1200 नागरिकों की हत्या कर दी थी, लेकिन उस हमले के बाद हमास अब भी एक संगठन के रूप में जीवित है। और अब तो इजराइल ने भी हमास के साथ समझौता करके यह बता दिया है कि अब कलयुग में बुराई पर अच्छाई की जीत होती ही नहीं है, बल्कि अब बुराई पर समझौते की जीत होती है। या यह कह लीजिए कि अब अच्छाई और बुराई के बीच एक समझौता हो जाता है और अच्छाई और बुराई दोनों ये तय करते हैं कि अब हमें इसी समाज में, इसी दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहना है। यानी अंग्रेजी में कहें तो अब अच्छाई और बुराई को कोएग्जिस्ट करना है। अब ऐसा समय नहीं रहा कि अच्छाई बुराई को समाप्त कर दे। और यहां पर बात सिर्फ हमास की नहीं है। वर्ष 2011 में याद कीजिए, जब अलकायदा ने अमेरिका पर 9/11 का इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया था, तब अमेरिका ने अलकायदा को जड़ से समाप्त करने की कस्में खाई थी और इसके लिए 20 वर्षों तक अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान से जंग लड़ी। लेकिन यह जंग भी एक समझौते के साथ 2021 में समाप्त हो गई। यानी अमेरिका ने भी समझौता ही किया था, तालिबान के साथ समझौता किया, और आज अलकायदा और तालिबान दोनों ही सक्रिय हैं। बल्कि तालिबान तो अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है और अलकायदा भी कई देशों में सक्रिय है। अलकायदा भी समाप्त नहीं हुआ। आज तालिबान अफगानिस्तान में सरकार चलाता है और अलकायदा दुनिया के 15 से ज्यादा देशों में सक्रिय है और अब भी आतंकवादी हमलों को लगातार वो अंजाम देता रहता है। इसी तरह वर्ष 2008 में मुंबई में 26/11 का हमला कराने वाला आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय है। मुंबई में हुए इस हमले को आज 15 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इन 15 वर्षों में न तो लश्कर-ए-तैयबा समाप्त हुआ और न ही इसके चीफ हाफिज सईद का कोई भी कुछ बिगाड़ पाया। हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, रैलियां करता है। दुनिया के जो देश आतंकवाद को खत्म करने की बात कहते हैं, वो हाफिज सईद पर पाकिस्तान से कभी कोई सवाल नहीं पूछते और पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए हाफिज सईद पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा मुकदमा चलाता रहता है। कभी उसे थोड़े दिन के लिए जेल में डाल देता है, कभी फिर बाद में रिहा कर देता है और ये सब वहां चलता रहता है। जैश ए मोहम्मद का भी वही हाल है और आज भी आतंकवादी संगठन भारत में आतंकवादी हमले कर रहे हैं। हमारे सैनिकों को आज भी ये लगातार परेशान करते रहते हैं। हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त होते रहते हैं।
इसी तरह की कहानी आईएसआईएस और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों की भी है। ये आतंकवादी संगठन न जाने कितने लोगों की जान लेने के बाद आज भी सक्रिय हैं और कड़वा सच यह है कि अब ये आतंकवादी संगठन खत्म नहीं होते, बल्कि ये समझौते के साथ अपने खिलाफ होने वाली हर जंग को दुनिया से अक्सर जीत लेते हैं। इसलिए समझने वाली बात यह है, बहुत दुनिया का एक बड़ा हिस्सा यह सोचता है कि आज इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध विराम हुआ है, यह असल में एक बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत जीत हो गई, शांति की स्थापना हो गई। ये बात सही है कि शांति की स्थापना तो हुई है, यह भी बात सही है कि अब बहुत सारे मासूम लोगों की जान बच जाएगी, लेकिन यह भी सही है कि आखिर समझौता ही करना पड़ा।